शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार बहन द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। सुनते सुनते साथ में अनुभव भी करेंगे। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहाँ भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। क्या देखा कि बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नजदीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिज़ाइन थी। किसमें चित्र, किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था। बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियाँ थीं। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था। दूसरे में सखे सखियां का खेल था। बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं वहाँ गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में
हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी? उस समय एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाज़ा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुग की नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि ये टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाएं। फिर दूसरी सीन देखी। नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहाँ ही नज़दीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जान उनको टालते हैं। तो कहाँ ऐसे ना हो कि इस भूल में रह जाएं। बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि ये अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वह कभी गवा ना देना। आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और उनके सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह क्या थी? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे। इतने पत्र थे, इतने पत्र जैसे कि पहाड़ी बन गई थी। बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्रों का जवाब देना है। इतने में बाबा ने मुझे कहा, बच्ची ये पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा, बाबा पत्र तो ढेर हैं। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उलहने ही है। अब देखना बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं। सभी पाठ बजा रही हैं। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान, सिक व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। आज के मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार हैं। साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति
दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नज़दीक आएंगी। तीसरा पॉइंट है, सतयुग का टिकट जल्दी से ले लो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवा न देना। चौथा पॉइंट है, स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। ओम शांति।